नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के प्रवेश द्वार के आगे नेशनल हाईवे 30 के पीछे एक निजी भवन की गैलरी नुमा कमरे में संचालित एक अस्पताल में नवजात शिशु की मौत की खबर पर जब खबर की वास्तविकता पता करने द न्यूज 9 की टीम मौके पर पहुंची तो हालात होश उड़ा देने वाले थे। आखिर क्या था पूरा मामला और क्या है इस अस्पताल की सच्चाई? पूरा मामला नेशनल हाईवे क्रमांक 30 के पीछे सिहोरा के प्रवेश द्वार के आगे संचालित आदि संस्कार हॉस्पिटल का है, जो एक निजी भवन की गैलरी नुमा एक दुकान में बिना पंजीयन के संचालित हो रहा है। और इस संचालित अस्पताल की जानकारी ना ही सिहोरा के किसी अधिकारी को थी और ना ही जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी भनक थी और चोरी छिपे काले कारनामों को अंजाम दिया जा रहा था। मौके पर पहुंची न्यूज टीम ने आंखों देखे हालात में बताया कि एक गैलरी नुमा कमरे के अंदर एक पलंग पर एक महिला आराम कर रही थी और उसी के साथ पलंग पर एक महिला बैठी थी और ठीक सामने एक कुर्सी पर महिला बैठी थी जिसने अपना नाम पीड़ित के परिजनों को डॉक्टर प्रीति केवट बताया था। और जब हमारी टीम ने सब जानकारी जुटाई तो राज उजागर हुए कि पलंग पर आराम कर रही महिला का नाम परिजनों ने दुर्गा बताया, जो जबीरत से किसी डॉक्टर द्वारा सिहोरा के आदि संस्कार हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजी गई है और वह गर्भवती थी और उसके गर्भ में पल रहे नवजात की गर्भ में ही मौत हो चुकी है और उसे जबीरत से सिहोरा इलाज के लिए भेजा गया है। तो हमारी टीम ने जब और जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो अस्पताल में भर्ती उस महिला को वहां से भगा दिया गया और वह दर्द से तड़पती गर्भवती महिला अस्पताल के बाहर आकर फुटपाथ किनारे परिजनों के साथ जमीन पर बैठ गई और थोड़ा देर बाद राज उजागर न होने के डर से उस पीड़ित महिला सहित परिजनों को डराकर वहां से भगा दिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, हमें सूचना मिली थी कि सिहोरा में कोई आदि संस्कार नामक अस्पताल है बाईपास के पास। उसका बिना पंजीकरण के वो एक अस्पताल जैसा संचालित कर रहे थे और अस्पताल जैसी गतिविधियां वहाँ हो रही थी। तो हमने CBMO सिहोरा को इस बारे में निर्देशित किया कि जाकर जांच करें टीम के साथ। वो वहाँ पर पहुँची और उन्होंने काफ़ी अनियमितताएं उसमें पाई। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर वहाँ नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। वहाँ ब्लड भी लगाया जाता है मरीजों को। अब वो ब्लड कहाँ से आता है ये भी हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि जिस नर्सिंग होम का पंजीकरण नहीं होता है वहाँ पर ब्लड भी यदि किसी ब्लड बैंक से आया तो ये भी आपत्तिजनक होता है। वहाँ दवाइयाँ मिली हैं, कुछ सरकारी दवाइयाँ भी इसमें मिली हैं। तो इस तरह से काफ़ी अनियमितताएं, बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल भी ठीक से नहीं हो रहा था, ये अनियमितताएं मिली हैं। तो उसके लिए उसको सील कर दिया है और CBMO को हमने निर्देशित किया है कि उनकी FIR कराई जाए, क्योंकि इसमें कई धाराओं का उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें FIR करा के आगे की कार्रवाई होगी। सर, ये अस्पताल लगभग कितने दिनों से संचालित है? ये मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं कि कब से चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमको जानकारी 3 दिन पहले मिली तुरंत हमारी टीम ने जाकर उसकी जांच की। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी से, पत्रकारों से भी और आम जनता से भी अनुरोध करूंगा, यदि उनको ऐसा लगता है कि उनके निवास के जहां वो रहते हैं उसके आसपास कोई ऐसा अस्पताल या ऐसा डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है जिसके, कहना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है, तो कृपया स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, जिससे हमें कार्यवाही करने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, क्योंकि एक एक गली में हम अपने स्टाफ को नहीं भेज सकते। ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो सूचित करें हमें कि हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि इससे क्या है, जनहानि होने की संभावना है कि उनकी दवाइयों से उनको ये नुकसान हो सकता है। तो ये जनता से भी अनुरोध है कि हमको जानकारी दें और हम निश्चित रूप से कड़ी कार्यवाही करेंगे। सर, आपको सूचना देने के बाद लगभग कितने दिनों में कार्रवाई का? चौथे दिन ये कार्यवाही तो चौथे दिन हो गई, क्योंकि डॉक्टर वहाँ की जो CBMO है दूसरे नेशनल प्रोग्राम में व्यस्त थी और मीटिंग्स थी कुछ, लेकिन जैसे ही वो फ्री हुई उससे उन्होंने तुरंत कार्यवाही करी और उसको सील कर दिया। सर, ये ब्लॉक स्तर पर जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा ये CBMO जो पद पे रहते हैं उनके द्वारा समय समय पर वहाँ निरीक्षण कराया जाए अपने क्षेत्रों में। मेरा वही निवेदन है आपके माध्यम से कि हम लोगों को जानकारी भर मिल जाए कि कहाँ पर। आज ही मुझे एक जानकारी मिली सिहोरा की, मैंने तुरंत CBMO को खबर की है कि एक गांव में कोई और डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कल जाकर उसको देखेंगी। तो हमको जानकारी थोड़ी सी मिलती रहे आप लोगों के माध्यम से और जनता के माध्यम से कि ऐसा कोई डॉक्टर है, तो हमें मदद बहुत मिलती है कार्यवाही के लिए, तो हमें ढूंढना पड़ता है फिर।
मैं डॉक्टर अक्षय खान CBMO सेवरा। मुझे कल CMHO साहब का मैसेज आया कि एक क्लिनिक ऐसा ऐसा चल रहा है जहाँ कल वहाँ पर जाकर आप उसको सील कर दीजिए। तो सर के आदेश अनुसार हम लोग आए थे यहाँ पर उसको जांच करने पर पाया गया कि यहाँ पर जो लड़की है प्रीति केवट, उसके पास कोई डिग्री नहीं। हमने उससे डिग्री मांगी, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वो अपने आप को ANM कह रही है और वो यहाँ की रिहाइश भी नहीं है, वो डीमर खेड़ा की है। और वो उसके पास एक्सपायरी दवाइयाँ मिली है और उसका कहना है कि ये अस्पताल 1 साल से बंद है, लेकिन ऐसा हमें लग नहीं रहा है क्योंकि इधर रिपोर्ट्स जो है और जो रजिस्टर मैंने जब्त किया है जिसमें पेशेंट की डिटेल और पेमेंट की डिटेल है, उसमें 3 तारीख तक का उसमें एंट्री है। बाकी इसको हमने सील कर दिया है। अब फिर अभी CMHO साहब को उसकी लिखित में फिर हम पूरी सूचना देंगे कि ये पाया गया है। बाकी कार्रवाई CMHO साहब जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। सील कर दिया। जब्ती भी की गई है यहाँ पर। हाँ, एक्सपायरी दवाइयाँ हमने जब्ती की है और ब्लड वगैरह ऐसा लग रहा है, ब्लड भी लगता है। वो कह रही हमने नहीं लगाया, किसी कोई फेंक गया है। तो अब उसका तो हमारे पास ऐसे लगता हुआ कोई पेशेंट मिला नहीं है, लेकिन शायद वो ब्लड भी लगा रही थी, कंफर्म नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।